हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है ठोसों के विद्युतीय गुण। देखिएगा, विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालक, नंबर 2 कुचालक और नंबर 3 अर्धचालक। तो याद रखिएगा, विद्युतीय गुणों के आधार पर अर्थात चालकता के आधार पर ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चालक क्या होते हैं समझिएगा। वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता की परास 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। ओम इनवर्स को सीमेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमेंस भी कहा जाता है। तो सीमेंस मीटर इनवर्स होती है। वे ठोस पदार्थ चालक कहलाते हैं। ये विद्युत धारा का आसानी से क्या करते हैं? चालन। एग्जाम्पल है सभी धातुएं एवं ग्रेफाइट। तो चालकों के बारे में मैंने आपको बताया। वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता की परास 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है या सीमेंस प्रति मीटर होती है, चालक कहलाते हैं। विद्युत धारा का आसानी से चालन करते हैं। एग्जाम्पल है सभी धातुएं एवं ग्रेफाइट। नंबर 2 है कुचालक। वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता की परास 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेंस प्रति मीटर होती है, कुचालक कहलाते हैं। और आप अच्छे से जानते हो, कुचालक जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, या फिर हम यूँ कह सकते हैं ये विद्युत धारा का नगण्य चालन करते हैं। एग्जाम्पल है हीरा। और नंबर 3 है अर्धचालक। वे ठोस पदार्थ जिनकी चालकता की परास 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेंस प्रति मीटर होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। याद रखिएगा, इनकी चालकता की परास कितनी है? 10⁻⁻6 से 10⁻⁴। ये परम शून्य ताप पर विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा, अर्धचालक जो पदार्थ हैं वो परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु तापमान बढ़ाने पर ये विद्युत धारा का चालन करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल है सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। देखिएगा, अर्धचालकों के दो उदाहरण आपको अच्छे से याद करने, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। और ये दोनों ही जो तत्व हैं वो वर्ग नंबर 14 से बिलोंग करते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग नंबर किस वर्ग से बिलोंग करते हैं? 14वें वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा, अर्धचालक, चालक और कुचालक। चालकता की परास बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 चालकों की चालकता की परास कितनी बताई? 10⁻⁴ से 10⁻⁷। कुचालकों की चालकता की परास कितनी बताई? 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10। और अर्धचालकों की चालकता की परास बताई -6 से 4, 10⁻⁻6 से 10⁻⁴। अब बात करेंगे हम अर्धचालकों के प्रकार। देखिएगा, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नेज अर्धचालक, जिन्हें शुद्ध अर्धचालक भी कहा जाता है। नेज अर्धचालक ये शुद्ध होते हैं, अर्थात इनमें किसी प्रकार की अशुद्धि उपस्थित नहीं होती। और इनकी परिभाषा क्या है? वे अर्धचालक जो परम शून्य ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं एवं ताप बढ़ाने पर जिनकी चालकता बढ़ती है, नेज अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। याद रखिएगा, नेज अर्धचालक के उदाहरण क्या है? सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। ये शुद्ध अवस्था में होते हैं और परम शून्य ताप पर विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन तापमान बढ़ाने पर इनमें क्या आ जाती है? चालकता आ जाती है, अर्थात ये विद्युत धारा का चालन करने लग जाते हैं, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। बात कर रहे हैं नंबर 2 बाह्य अर्धचालक की। देखिएगा, बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? नेज अर्धचालक में वर्ग 15 या वर्ग 13 के तत्वों में से किसी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होने वाले अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि परम शून्य ताप पर जो नेज अर्धचालक होते हैं, नेज अर्धचालक जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। हम चाहते हैं कि इनमें परम शून्य ताप पर क्या आ जाए? चालकता आ जाए, ये विद्युत धारा का क्या करने लग जाए? चालन करने लग जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इनमें अशुद्धि मिलाते हैं, और अशुद्धि हमेशा या तो वर्ग नंबर 15 के तत्वों की मिलाई जाती है या वर्ग नंबर 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है। और
जैसे ही आप अशुद्धि मिलाते हो तो अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात ये चालकों की भांति क्या करने लग जाते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं। और इस प्रकार के जो अर्धचालक हैं, जो अब शुद्ध नहीं हैं, जो अब क्या हो चुके हैं, अशुद्ध हो चुके हैं, इस प्रकार के अर्धचालक क्या कहलाते हैं, बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। याद रखिएगा, अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग। चलिएगा एक बार पढ़ लेते हैं। नेज अर्धचालक में वर्ग 15 के तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एवं बिस्मिथ, ये वर्ग 15 के तत्व हैं। जबकि वर्ग 13 के तत्व हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम के तत्वों में से किसी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होने वाले अर्धचालकों को क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। और ये अर्धचालक परम शून्य ताप पर भी विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक एन प्रकार और एक पी प्रकार। यदि आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 15 के किसी तत्व की अशुद्धि मिलाते हो, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मिथ, तो प्राप्त होने वाले जो बाह्य अर्धचालक होते हैं वो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। और यदि आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में वर्ग 13 के किसी तत्व बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेल्यूरियम के किसी तत्व की अशुद्धि मिलाते हो तो प्राप्त होने वाले अर्धचालक क्या कहलाते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनिएगा। एन प्रकार और पी प्रकार दोनों प्रकार के जो अर्धचालक हैं वो परम शून्य ताप पर भी विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्यों करते हैं उसको हमें समझना है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेज अर्धचालक जो होते हैं वो सिलिकॉन व क्या होते हैं, जर्मेनियम। सिलिकॉन व जर्मेनियम किसका उदाहरण है, नेज अर्धचालकों का उदाहरण है। चलिएगा, हम किसी एक तत्व को ले रहे हैं, जैसे मैंने सिलिकॉन को लिया तो सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है। तो बताओ इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब सिलिकॉन के क्रिस्टल में प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो बताइएगा एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रत्येक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन एक सिलिकॉन परमाणु देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन परमाणु का होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें मान लिया हमने वर्ग 15 का कोई तत्व मिलाया, वर्ग 15 का हमने इसमें क्या मिलाया, कोई तत्व। बताइएगा वर्ग 15 के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। जबकि सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो बताओ आप इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व यदि आप इसमें मिलाते हो तो क्या होता है। देखिएगा, जैसे आपने आर्सेनिक का तत्व सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिलाया तो आर्सेनिक क्या करेगा, सिलिकॉन को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ से मैंने सिलिकॉन हटा दिया और इसके स्थान पे मैंने क्या लगा दिया, इसके स्थान पे मैंने लगा दिया आर्सेनिक लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, आर्सेनिक। तो बताओ आर्सेनिक अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया। बताओ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा कि नहीं बचा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में क्या करेगा, गति करेगा और गति करने के कारण से अब ये जो अर्धचालक है, जो एन प्रकार का अर्धचालक है, ये परम शून्य ताप पर भी विद्युत धारा का क्या करेगा, चालन करेगा। तो एन प्रकार का अर्धचालक जो है उसकी चालकता का कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। क्योंकि हम इसके अंदर वर्ग 15 का तत्व मिलाते हैं और वर्ग 15 का तत्व अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आता है, 5। 5 में से कितने काम में आ जाते हैं, 4। कितने बच गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। अब हम बात कर रहे हैं पी प्रकार की। तो मैं वापस से सिलिकॉन के क्रिस्टल की कल्पना कर रहा हूँ। सिलिकॉन का परमाणु कितने परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, 4 के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और प्रत्येक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन की कल्पना हम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की कल्पना हम करते हैं। तो मैं डायग्राम एक बार वापस बना देता हूँ। देखिएगा इस प्रकार से आप जर्मेनियम भी ले सकते हो सिलिकॉन के स्थान पे, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही वर्ग 14 के क्या है, तत्व हैं। चलेगा, प्रत्येक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया, वर्ग 13 का कोई तत्व मिलाया और वर्ग 13 का तत्व अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आने वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन। मैंने ले लिया गैलियम। गैलियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। जैसे ही आप इसको इसके अंदर मिक्स करोगे, मिलाओगे तो क्या होगा,
गैलियम जो है वो सिलिकॉन को यहाँ से हटा देगा। गैलियम किसको हटा देगा? सिलिकॉन को यहाँ से हटा देगा। सिलिकॉन को यहाँ से हटा दिया तो बताओ यहाँ पर क्या आ गया? गैलियम आ गया। बताओ गैलियम अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? गैलियम अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा क्योंकि गैलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ यहाँ पर एक स्थान खाली रह जाएगा। इस खाली स्थान को हम क्या कहेंगे? हॉल कहेंगे। इस हॉल के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं वो परम शून्य ताप पर भी विद्युत धारा का क्या करते हैं? चालन। अब बात आती है सर हॉल के कारण इलेक्ट्रॉन गति कैसे करते हैं? तो देखो जब हॉल होगा, छिद्र होगा, तो पड़ोसी इलेक्ट्रॉन उस हॉल को पूरा करने के लिए भागेगा। तो बताओ मान लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हॉल को पूरा करने के लिए इधर आ गया, तो बताओ क्या यहाँ पर हॉल बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर क्या बन गया? हॉल बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? हॉल। अब इस हॉल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, तो बताओ यहाँ हॉल बन जाएगा। तो ये जो हॉल है ना, इनकी वजह से क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी और पी प्रकार के अर्धचालक परम शून्य ताप पर विद्युत धारा का क्या करने लग जाएंगे? चालन करने लग जाएंगे। तो बताइएगा आपके समझ में आया होगा। एन प्रकार और पी प्रकार डायग्राम भी मैंने बना रखे हैं। देखिएगा एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं? नेज अर्धचालक में वर्ग 15 के किसी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होने वाले अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन प्लस आर्सेनिक, जर्मेनियम प्लस आर्सेनिक, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। ये डायग्राम देखिएगा आप, यहाँ पे आर्सेनिक आया जबकि क्रिस्टल किसका है? सिलिकॉन का क्रिस्टल है। तो आर्सेनिक अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया? 5। 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, 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 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में बच गया, फ्री फॉर्म में बच गया, फ्री स्टेट में बच गया। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत धारा का क्या दर्शाएंगे? चालन करेंगे या चालन दर्शाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। चलिएगा अब हम बात कर रहे हैं पी प्रकार की। तो वैसे मैंने आपको समझा दिया है, एक बार वापस से देख लेते हैं। नेज अर्धचालक में वर्ग 13 के किसी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन प्लस गैलियम, जर्मेनियम प्लस गैलियम, ये हॉल की उपस्थिति के कारण विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हॉल बन गया। एक्चुअल में ये क्रिस्टल किसका है बताओ? जर्मेनियम का क्रिस्टल है। जर्मेनियम के क्रिस्टल में प्रत्येक जर्मेनियम कितने जर्मेनियम के साथ जुड़ा हुआ है? 4 के साथ। और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉनों की कल्पना की जाती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो एक बात बताइएगा, गैलियम अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 3। तो 1 यहाँ काम में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया। तो बताओ यहाँ पर खाली स्थान बचा कि नहीं बचा? खाली स्थान को क्या कहेंगे? हॉल कहेंगे। इस हॉल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन हॉल के कारण इलेक्ट्रॉन गति करना क्या कर देंगे? प्रारंभ। चलिएगा